परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और सुबह एक प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी एक अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 47 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 14 पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 15 से 26 तक हम देख सकता है कि इन द लेटर ईयर्स ऑफ द फामिन जोसेफ अरेंज्ड वेज फॉर द पीपल टू परचेज फूड विथ वाट एवर दे हार्ड टू गिव। आखिरी टाइम में उनके पास पैसा है नहीं है, जब वो अकाल से बचने के लिए उनके पास क्या है वो फ़रो को देते हुए उसको जीवन संधारण के लिए भोजन ले रहा है। यही हम इधर हम देख सकता है। अभी 7 साल का लंबा एक अकाल है। कई साल हो गया, कितना उनके पास पैसा था वो सब खत्म हो गया है। अभी किसी के पास भी पैसा देकर खरीदने के लिए कुछ व्यवस्था है नहीं है। जब जोसेफ ने उन लोगों को बोला है तुम ये काम कर, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अभी तुम्हारा गाय बकरियों को बैल सबको जानवरों को मुझे दे, वो जानवर को के हिसाब से मैं तुमको भोजन दे दूंगा। कई टाइम के बाद इस मिस्रईम के लोगों का हर एक का कितना कितना एनिमल था, कितना जानवर था, वो सब फ़रो के अधीनता में जोसेफ के हाथ में आ गया है। उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है एक काम कर, अभी तुम्हारा पास की ज़मीन है ना, वो ज़मीन मुझे दे, मैं तुमको खाने के लिए दे दूंगा। इसी द्वारा मिस्र में रहने वाला हर एक लोगों का ज़मीन फ़रो के अधीनता में आ गया है। फ़रो राजा का धन दौलत इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, मल्टीपल हो गया है, मल्टीपल हो गया है। ये जोसेफ की एडमिनिस्ट्रेशन पावर की द्वारा है। परमेश्वर ने मिस्र में एक गुलाम बनकर आ गया है। वो गुलाम को परमेश्वर ने इतना बुद्धि और ज्ञान दिया है, उनका बुद्धि और ज्ञान के हिसाब से फ़रो को इतना बड़ा एक अवस्था में वो उठ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, कहाँ परमेश्वर का बच्चा लोग रहता है, उधर परमेश्वर ने उनके द्वारा आशीष देता है। देख, फ़रो के इतना आशीष जोसेफ के द्वारा मिला है। लाबान को याकूब उनका जीवन में पहुंच गया है, जब उनका जीवन में भी इतना आशीष दिया है ना। इसलिए हम लोगों के लिए एक आशीष की कारण बनना ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी बनना हो तो हम परमेश्वर का बच्चा बनना चाहिए, परमेश्वर के हिसाब से हमारा जीवन बिताना चाहिए। इधर से हम देख सकते हैं कि ये हर एक चीज़ें अभी फ़रो के अधीनता में आ गया है। हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, अपना निज प्रजा बना दिया है, अलग से एक जाति बना दिया है। मिस्र में से वो कनान देश की ओर आया, वो पूरा का पूरा उधर का देशवासियों को हटाकर, राजाओं को हटाकर वो देश परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया है। इसलिए परमेश्वर बार बार उसको याद दिलाता है कि
इस्राएली लोग तुम्हारा नहीं है, मेरा ही है। तुम्हारा धन दौलत ज़मीन ये सब मेरा है। निर्गमन की किताब 7 अध्याय उसका 4वें पद में, और निर्गमन की 19 की 5 में, लेविया व्यवस्था 25 का 23 में, व्यवस्था विवरण 7 का 6 में, इधर सब बार बार प्रभु बताता है तुम्हारा नहीं है, तुम सब मेरा ही है ना। वो पूरा का पूरा परमेश्वर का ही है। हम नया नियम में आएगा तो उधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा खरीदा हुआ है। हम अभी अपने आप का नहीं है, हम भी परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर उनका लहू के द्वारा हमको मोल लिया है, हमको खरीद लिया है ना। ये अभी हम ऐसा ना सोचे हम अपना ही है, अपना नहीं है, हम परमेश्वर का है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में सिखारा है वो सब परमेश्वर का ही है ना। इसी संबंध में ये एक पद अपन पढ़े, पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। देख, हमारा शरीर किसका है? परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, उसको बसने के लिए दिया हुआ है। ऐसी बहुत क्लियरली हम देख सकता है। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, परमेश्वर ने ऐसा दिया है, और तुम अपने नहीं हो। हम अपना नहीं है, हम परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ने हमको मोल लिया है ना। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है, हम अपना नहीं है, हम अपने लिए ना सोचे, हम किसका है उसके लिए हम सोचना है। हम परमेश्वर का दास बनाया है, एक गुलाम, मतलब बिना आज़ादी का गुलाम नहीं है। हमको आज़ादी देते हुए हमको परमेश्वर का संतान और दास बनाया है ना। 20वें पद में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है। दाम देकर मोल लिया, क्या दाम दिया है? प्रभु यीशु मसीह का खून से हमको खरीदा है। पत्रोस की किताब में हम देख सकते हैं कि हमारा छुटकारा सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तु से नहीं, उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य खून से, रक्त से हमको उसने छुटकारा दिया हुआ है। ये बात हम उधर देख सकता है। इसलिए हम अपना नहीं है, और इसलिए क्या करना है? इसलिए अपने देह को द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का है, हम अपना नहीं है, ये समझकर परमेश्वर को महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।